दोस्तों, कैलिफोर्निया के शहर सैन जोसे में वाक़ ये होटल 1911 में थॉमस एस मॉन्टगोमरी ने तामीर करवाया था। ये अपने दौर का लग्जरी और बेहतरीन होटल हुआ करता था। इसको उस वक्त कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये होटल उस दौर का 5 स्टार होटल माना जाता था। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। ये इतना फेमस हो गया कि यह सैन जोसे शहर की पहचान बन गया। वक्त गुजरता गया और ये होटल दिन ब दिन मज़ीद सक्सेसफुल होता गया। लेकिन 1960 में शुरुआत हुई इस होटल के बुरे दिनों की। 1960 के बाद सैन जोसे शहर में नए होटल बनना शुरू हो गए। लोग मॉन्टगोमरी को पुराना होने की वजह से पसंद ना करते थे, क्योंकि दूसरे होटल मॉन्टगोमरी से बहुत ज़्यादा अपडेट थे। और ये वो वक्त था जब इस होटल की मैनेजमेंट ने इस होटल को बंद कर दिया। मॉन्टगोमरी के बराबर में एक होटल फेयरमाउंट था, जिसमें 535 बेडरूम मौजूद थे। इतने रूम होने के बावजूद भी ये होटल हर वक्त ओवर बुक्ड होता था। इसी वजह से इन्हें अपना होटल और ज़्यादा बड़ा करना था, मगर उस वक्त सैन जोसे शहर में होटल बनाने के लिए जगह ही ना थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मॉन्टगोमरी की बिल्डिंग को खरीद लें और फिर इसे तोड़कर एक नया होटल बना लें। इस तरह करने से इनके होटल में मजीद 400 रूम्स ऐड हो जाते। लिहाजा 1998 में उन्होंने मॉन्टगोमरी होटल की बिल्डिंग खरीद ली और इसे डिमोलिश करने की तैयारियां शुरू की। मगर जब ये खबर शहर में फैली तो लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि मॉन्टगोमरी सैन जोसे शहर की पहचान है। उस वक्त शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले थे और ये अच्छा मौका था लोगों में फेमस होने का और इलेक्शन जीतने का। रॉन गोंजालेस जो मेयर इलेक्शन के लिए खड़े थे, उन्होंने सैन जोसे कम्युनिटी के साथ एक वादा किया कि अगर वो मेयर बने तो वो मॉन्टगोमरी होटल को डिमोलिश नहीं होने देंगे। रॉन गोंजालेस इलेक्शन जीत गए और शहर के मेयर बन गए। अब वक्त था अपना वादा पूरा करने का। मेयर ने एक्सपर्ट से सलाह मशवरे किए, मगर कोई खास हल ना निकल सका। लेकिन फिर आर्किटेक्ट्स की एक टीम ने मशवरा दिया कि क्यों ना मॉन्टगोमरी होटल यहाँ से सही सलामत हटा दिया जाए। मेयर को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने इस काम को करने के लिए $12.5 मिलियन का बजट अप्रूव करवा दिया। साल 2000 में इस इम्पॉसिबल काम को अंजाम देने के लिए वर्कर्स ने काम करना शुरू कर दिया। पहले इस बिल्डिंग में डेकोरेशन के लिए लगाई गई फैंसी फॉल्स सीलिंग को बड़ी एहतियात से उतारा गया। अब रिसर्च का काम मुकम्मल हो चुका था, मगर फिर एक्सपर्ट्स को एक ऐसा चैलेंज का सामना करना पड़ा जो शायद इनकी ज़िंदगी का पहला चैलेंज था। जब भी कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो पहले उसकी फाउंडेशन डाली जाती है और फिर इसके ऊपर स्ट्रक्चर तामीर किया जाता है। मगर यहाँ स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था और जबकि फाउंडेशन तैयार करनी थी। अब चैलेंज ये था कि फाउंडेशन पुरानी बिल्डिंग के पिलर्स के हिसाब से बनाई जाए, लिहाजा एक एक्यूरेट साइज लेने के बाद ही स्पेशल फाउंडेशन तैयार की गई। अब बारी उस लम्हे की थी जिसका सबको इंतजार था। 4500 टन वजनी बिल्डिंग को उठाने के लिए 8 स्पेशल किस्म के जैक्स मंगवाए गए। इन जैक्स को बिल्डिंग के फ्लोर ग्राउंड के नीचे लगाया गया और फिर बिल्डिंग का 100% लोड जैक्स पर डाला गया। यह मंजर देखने के लिए आधा शहर वहीं पर मौजूद था और बाकी टीवीज पर यह मंजर देख रहे थे। जैक्स को अब बड़ी एहतियात से मूव करवाया गया। पूरे 15 मिनट के बाद बिल्डिंग अब नई लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। यह खबर मिलते ही पूरा डाउनटाउन तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।